हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज हम आपको करवाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्लास 8th के लिए 3.2। इसमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं और कुछ एंगल्स हैं, उनके कुछ कोण दिए हुए हैं। तो हमने क्या करना है कि उन फिगर्स को देख करके और उसमें एक्स वाई या जेड जो भी हमारा चर दिया हुआ उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ये ट्रायंगल है और ये पंचभुज है, पांच भुजाएं हैं इसमें। अब यहाँ ये एंगल दिया हुआ है x, यहाँ एंगल है 125 और ये एंगल भी 125। बाहर के एंगल दिए हुए हैं, एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं, इंटीरियर एंगल नहीं दिए हुए हैं। जो अंदर के कोण है वो नहीं है, ये बाहर के कोण है। अब आपने इससे पहले जो भी सवाल किए हैं तो उसमें हमने एक चीज आपको जरूर सिखाई थी कि कोई भी फिगर है, चाहे वो कोई भी बहुभुज है, जैसे ये तीन भुजाओं वाली बहुभुज है, ये पांच भुजाओं वाली बहुभुज है, चार भुजाओं वाली भी हो सकती है और छह भुजाओं वाली भी हो सकती है, या कुछ ज्यादा भुजाओं वाली भी हो सकती है। कोई भी बहुभुज है, जब उसके हम बाह्य कोण लेंगे, जैसे ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण, इसमें भी ये बाह्य कोण शो कर रखे हैं 60 डिग्री, 70 डिग्री एक्स। तो किसी भी, हम ये भी लिख देंगे, किसी भी बहुभुज के जो बाह्य कोण है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360, 360 डिग्री होता है। कैसे होता है ये? यहाँ मैं एक बार ये क्लियर भी कर दूं आपको कि ये होता कैसे है। जिस तरह से ये है, एक ट्रायंगल ली मैंने यहाँ, ये ट्रायंगल ली, ठीक है, और इसमें हमने केवल अंदर के कोण दिखाई दे रहे हैं, ये कोण, ये कोण, ये कोण। लेकिन हम बाहर के कोण अगर लें तो ये हो जाएगा बाह्य कोण। फिर इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये बाह्य कोण हो जाएगा, और इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये बाह्य कोण हो जाएगा। अब हम अगर इसका नामकरण भी कर दें, ए बी सी, ठीक है, जिस तरह से हम अंदर वाले कोण पे ध्यान ना देकर केवल बाह्य कोणों को इसमें इंक्लूड करेंगे। अब देखिए, ए है ये कोण, यहां से स्टार्ट हुआ है ए, यहां आगे इसकी फिनिशिंग पॉइंट आ गया, और यहां जहां फिनिशिंग पॉइंट है यहां से स्टार्ट होगी ये ए बी रेखाखंड। तो हमने जो ये ये एंगल है ये, और यहाँ स्टार्ट है, फिर ये हमारी ए बी रेखाखंड, इसके ऊपर हमने फिर यहाँ इसी से ये दूसरा एंगल है। यानी कि जो, अगर हम मान ले ये रेखाखंड ऐसे है तो यहाँ से दूसरा स्टार्ट है, दूसरा एंगल यहाँ से स्टार्ट है, ये इस प्रकार से, और यहाँ से हम यहाँ पहुंच गए इस पॉइंट पे। और जब इस रेखाखंड के साथ साथ बीसी रेखाखंड के साथ चलेंगे तो यहाँ से थर्ड एंगल है। यानी कि जब हम यहाँ से यहाँ पहुंचे यहाँ, तो यहाँ हमारा कोई एक रेखाखंड है और यहाँ से तीसरा एंगल स्टार्ट है जो यहाँ मिल जाए। हम देख रहे हैं कि पूरे तीनों एंगल को अगर हम इस रूप में लिखते हैं तो ये एक सर्कल बन गया पूरा। और सर्कल में आपने पता है कि किसी भी सर्कल में 360 डिग्री के कोण होते हैं, 360 एंगल होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जिस तरह से हमने इस ट्रायंगल में प्रूव किया है, हम इसमें भी कर सकते हैं, किसी और बहुभुज में भी कर सकते हैं। कोई भी बहुभुज है, हम उसमें बता सकते हैं कि उसके सभी एंगल्स का जोड़, या सभी एंगल्स को जब हम एक साथ या एक पॉइंट से स्टार्ट करके ऐसे घुमाते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे कि सभी एंगल्स का योग 360, यानी कि एक सर्कल पूरा करता है, जिसको हम 360 कहते हैं।
इसलिए किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यह देखिए, हम एक्स की वैल्यू निकाल दें। एक्स प्लस 125 प्लस 125, तीनों एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए? 360। तो x प्लस में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 250 इज इक्वल टू 360, और x इज इक्वल टू 360, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 250, और 360 में से 250 घटाएंगे तो 110 डिग्री बच जाएगा। ये इस x की वैल्यू। इसी प्रकार से इस फिगर में हम कर सकते हैं। इस फिगर में हमें ये पता है ये x है, और यहाँ अंदर वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है, अंत्य कोण। हमें चाहिए ये बाह्य कोण। ये बाह्य कोण भी इसका 90 ही होगा, क्योंकि इसका और इसका योग 180 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रैखिक कोण है। रैखिक कोण में क्या होता है? रैखिक युग्म भी कहते हैं हम। कोई भी एक रेखाखंड के ऊपर दूसरा रेखाखंड इस प्रकार से खड़ा है तो इन दोनों कोणों का योग 180 होता है, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं, यानी कि हाफ सर्कल होता है, और हाफ सर्कल में 180 एंगल होते हैं। चलिए, तो ये 90 हो गया बाहर वाला, ये 60 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, क्योंकि इस निशान से पता लग जाता है हमें कि ये एंगल 90 का है। ये 70 है और ये x है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें। x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 और प्लस 70 और इज इक्वल टू कितना होगा? 360। अब इन सब को जोड़ लेंगे हम। ये यहाँ तक कितना योग होगा इसका? 7 और 9 16 और 6 22, 22 और 9 31, 310 आएगा, और इज इक्वल टू 360। इसको उधर ले जाएंगे, 360 माइनस 310, 310। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 50 डिग्री। तो ये इस प्रकार से हमने दोनों क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। इसको देखो, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन में 9 भुजाएं हैं, सेकंड में 15 भुजाएं हैं। अब 9 भुजाओं वाली कोई समबाहुभुज है और उसका बाह्य कोण निकालना। अब से पहले हमने किया है कि बाह्य कोण जितने भी है, चाहे बहुभुज कोई सी भी है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360, 360। बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, सारे कोण जितने भी हैं उसके अंदर सभी का योग होगा 360। और कितने कोण है उसमें? जिसकी 9 भुजाएं, 9, तो 9 से भाग कर दो इसको। हमने क्या करना है? प्रत्येक बाह्य कोण का माप बताना है, तो हम लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण का माप 360 को 9 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ गया? 40 डिग्री है एक कोण का। 40 40 40 40, इस प्रकार से 9 कोण होंगे तो जब 360 बनेगा। तो इसने पूछा था बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, तो बाह्य कोण कितने का आ गया? 40 डिग्री। और जिसकी 15 भुजाएं हैं उसमें भी 15 से भाग कर देंगे हम। इसका बाह्य कोण क्या होगा? बाह्य, या प्रत्येक लिख सकते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा? 15 से भाग कर देंगे 360 को। 360 तो सारे कोणों का होता है, और 15 कोण है, इसमें 15 भुजाएं हैं तो कोण भी 15 ही हैं। 15 से काटेंगे इसको, क्या आ जाएगा? 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, तो 24। इसका मतलब 24 डिग्री का है उसका प्रत्येक बाह्य कोण। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। चलिए ये क्वेश्चन देखिए,
एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो? समबाहुभुज क्या होता है? समान भुजाओं वाली कोई बंद आकृति जिसकी सारी भुजाओं की माप समान हो, उसको हम कहते हैं समबाहुभुज। वो 3 भुजाएं भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन सब लंबाई में बराबर होंगी, तो उसको हम कहते हैं समबाहुभुज। यानी कि इसकी कितनी भुजाएं होंगी यदि इसका बाह्य कोण 24 डिग्री हो? अब बाह्य कोण सारे अगर मिला दें हम टोटल, तो उनका टोटल कितना होता है? बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। तो एक कोण का माप 24 डिग्री है, तो 24 से यदि 360 को हम भाग दे देंगे तो भुजाएं आ जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं बाह्य कोणों का योग, या सभी लिख दो, जितने भी होते हैं सभी बाह्य कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। और एक कोण इतने का है, 24 का है, या हम प्रत्येक लिख सकते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना है? 24 डिग्री। 24 24 24 24 24 मिलके 360 बने सारे कोणों का योग। तो इनको भुजाएं बताओ कितनी, जितने कोण होंगे उतनी ये भुजाएं होंगी। कितने कोण होंगे? इसको इससे भाग कर दो, भुजाओं की संख्या आ जाएगी। भुजाओं की संख्या, इसमें हम क्या करेंगे? 360 को 24 से भाग कर देंगे। अब भाग करेंगे, भाग के आप या तो 360 को अलग रख के 24 से भाग कर दो, या इसको हम सीधा काट दें। सीधा काटें तो 15 बार ये कट जाएगा, तो इसकी मतलब 15 भुजाएं हैं। 15 भुजाओं वाली एक समबाहु भुजा है। तो हमें भुजाओं की संख्या निकालनी थी। और आप अगर ऐसे काट नहीं सकते तो आप भाग कर सकते हैं। 360 रखो, 24 से भाग करो, 70 अपने आप 15 आ जाए। एक समबाहुभुज की, देखिए, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंत्य कोण 165 डिग्री का हो। अब के बार अंत्य कोण दिया है, पहले देते थे बाह्य कोण। अब कोई भी बहुभुज है, जिस तरह से मैंने एक ये बहुभुज इस प्रकार से बना ली, ये पंचभुज बना दी, इसकी सभी भुजाएं समान हो, तो इसका ये अंत्य कोण 165 है। ये तो इसका ये बाहर वाला कोण कितने डिग्री का होगा? इन दोनों का योग 180 होता है। तो कितना हो? 180 में से 165 को करेंगे, घटाएंगे तो क्या बच गया? 15। तो इसका मतलब ये 15 डिग्री का बाह्य कोण। हम लिख सकते हैं जिस बहुभुज का, या सम ही लिख दो, सम बहुभुज अंत्य कोण 165 डिग्री हो, तो उसका बाह्य कोण 15 डिग्री होगा। या यूं लिख के दिखा दे, 180 में से 165 घटा दिए हमने, 15 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपके? अब हमने उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने पंचभुज बनाई है, हमें नहीं पता वो कितनी भुजाएं, आप बताएंगे कितनी भुजाएं उसकी। हम यहाँ लिखेंगे भुजाओं की संख्या, लिख दो सीधी, भुजाओं की संख्या। क्या करते हैं हम करते हैं इसके जितने भी कोण हैं, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360, और उसको 15 से डिवाइड कर देंगे।
क्यों कर देंगे 15 से? क्योंकि इसका बाह्य कोण का माप 15 डिग्री है। तो हमें पता लग जाएगा कितनी भुजाएं। 15 से काट दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60। इसका मतलब उसकी भुजाएं कितनी है? 24, 24 भुजाएं हैं उसकी। तो इसलिए आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है ये। ए पार्ट, क्या ऐसा समभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? अब 22 डिग्री हमें पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। और अगर एक कोण 22 डिग्री का है तो इसके कितने कोण होंगे? देखना, इसका उत्तर हम लिखेंगे नहीं। क्यों लिखे हमने नहीं? कि 22 डिग्री का कोण संभव नहीं है, क्योंकि ये 22 अगर हो तो हम 360 होते हैं सारे कोणों का योग। और एक कोण का माप यदि 22 है तो हम इसको 22 से भाग करें और ये भाग पूरा होता नहीं ना, ये कटता है पूरा। तो इसका मतलब ये है 360 को हम एक बार भाग भी दे के चेक कर सकते हैं कि इससे भाग होता है 22 से। 22 एकम 22, बच गए 4, 1 0, 22 छः 132। तो ये भाग कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ तो 22 डिग्री का कोण नहीं हो सकता, क्योंकि 22 22 के हम कोण बनाएंगे तो 360 योग कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। 360 योग तब आ सकता है जब 22 इसको भाग करे, वो करता नहीं। तो इसमें ये पूछा गया है प्रत्येक कोण का माप 22 हो सकता है, हमने लिख दिया नहीं, संभव नहीं है। क्यों? आगे ये भी लिखा है इसमें। नेक्स्ट, क्या यह किसी समभुज का अंत्य कोण हो सकता है? बाह्य कोण नहीं हो सकता, अंत्य कोण हो सकता है। अब अंत्य कोण के लिए बाह्य कोण हमने मान लिया 22 है, बाह्य कोण 22 डिग्री है। तो अंत्य कोण क्या हो जाएगा? अंत्य कोण हो जाएगा 180 में से इसको घटा देंगे 22 को, 158 डिग्री हो गया। क्या 158 भाग करता है 360 को? वो भी चेक कर लेंगे। इसका उत्तर भी आ जाएगा। बी पार्ट जो है, क्या यह किसी समभुज का अंत्य कोण हो सकता है? आप उत्तर लिखो नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 158 भी 360 को पूर्णतया विभाजित नहीं करता। ये क्योंकि अंतः कोण कितने डिग्री का है हमने निकाल लिया। 180 में से बाह्य कोण कर रहे हैं 180 हो गया, 158 हो गया। ये 158 360 को भाग करना चाहिए, तब कोई बहुभुज बन सकती है। अगर भाग नहीं करता तो वो संभव नहीं है बहुभुज। 6 क्वेश्चन देखना, यहाँ ए पार्ट में दिया है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत्य कोण संभव है और क्यों? कोई भी बहुभुज हम बनाए समबहुभुज, यानी कि जिस तरह से मैंने ये बना दी समबहुभुज, 3 भुजाएं हैं इसकी और तीनों भुजाएं समान है, इसलिए इसको कहेंगे समबहुभुज। और तीनों भुजाएं किसी त्रिभुज की समान है तो क्या होती है? समबाहु त्रिभुज। इसको हम समबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि इसकी भुजाएं तीनों समान है तो कोण भी तीनों समान होंगे, और तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है त्रिभुज की तीनों कोणों का योग। तो इसका मतलब 60 60 60 के होंगे। 60 से कोई कोण कम नहीं हो सकता किसी भी समबाहु त्रिभुज में। 60 से कम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 60 से कम हो गया तो फिर 180 योग कहां से आएगा? तो इसलिए कम से कम 60 डिग्री, यह पूछा ना, कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है, तो कम से कम 60 का होगा, 60 से कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि 60 60 60 मिलके 180 हो गया। अगर 60 से 1 डिग्री भी कम हो गया तो 180 से कम हो जाएगा जोड़, और 180 से कम हो नहीं सकता। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कम से कम 60 डिग्री का कोण होगा, कोण संभव है। ठीक है, आगे पूछा है क्यों, बताओ क्यों। क्यों हमने बता दिया है, क्योंकि 60 डिग्री से कम होते ही किसी भी ट्राइंगल का जो जोड़ है 180 से कम हो जाएगा, वो संभव नहीं है। नेक्स्ट है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक, इसमें दे दिया अधिक से अधिक कितने अंश का, लेकिन यहाँ कोण दे दिया बाह्य, बाहर का कोण। अब बाह्य कोण अगर हम इसमें लेके देखें, यही त्रिभुज है, अगर इसका बाह्य कोण ले, ये इसका और इसका योग कितना होता है 180, तो ये कितने हो 120। तो बाह्य ये लिखेंगे हम बाह्य कोण अधिक से अधिक 120 डिग्री का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे ज्यादा क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 120 से ज्यादा होगा फिर ये 60 से कम हो जाएगा, और 60 से कम ये हो नहीं सकता, क्यों हमने बता दिया। अब जिस तरह से हमने लिखा बाह्य कोण, ये अंतः कोण है, तो हम लिख भी सकते हैं अंतः कोण, या लिख भी दो अंतः कोण कम से कम 60 डिग्री, और बाह्य कोण अधिक से अधिक 120 का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज हम यही समापन करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। ओके, थैंक यू।